अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी अभी जो है यहाँ पर जो आपको व्यू दिखा रही थी, तो इस वक्त हुई थी आज थोड़ी थोड़ी सी बारिश। और तो लगा कि उस वक्त जो है मौसम चेंज हो गया है, लेकिन थोड़ी देर के बाद धूप निकल गई थी और मौसम जो है वो नॉर्मल हो गया था। फिर बारिश दोबारा हुई भी नहीं। और जी यहाँ पर मैं फिर बर्ड्स को आ गई थी बाजरा डालने के लिए। और आज मैं उठी थी काफ़ी लेट सोकर, तो फिर मैंने बनाया अपने लिए नाश्ता। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और इस वजह से थोड़े से काम जो है वो मेरे लेट हुए स्टार्ट। तो बस अभी जो है मैं नाश्ता कर रही हूँ और इस वक्त तकरीबन बज रहे थे 12 o'clock और 12:15 हो रहे थे। तो बस अभी मैंने कहा कि सबसे पहले नाश्ता करती हूँ। यहाँ पर रात को लैपटॉप रखा था, कुछ थोड़ा काम था एडिटिंग का, वो किया। थोड़ी लेट हो गई थी मैं। और यहाँ पर बस अभी नाश्ता करूँगी और इसके बाद घर के काम करूँगी, किचन वगैरह क्लीन करूँगी और लंच की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो फिर घर आने वाले हैं, उनके आने का टाइम हो जाएगा। और आज मैं लंच में जो है बनाने जा रही हूँ एक ऐसी चीज़ कि जो ना मेरे बच्चे शौक़ से खाते हैं और ना हस्बैंड खाते हैं, लेकिन मैं उसको एक नए तरीके से बना के दूँगी, तो हो सकता है कि बच्चे आराम से खा लें। तो आज मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। आलू बॉईल करने मैंने रख दिए हैं, और ताकि मैं किचन में जाऊँ तो बस फिर काम स्टार्ट कर दूँ। और इसको मैं चीज़ के साथ बनाऊँगी। और ना ये लोग आलू के पराठे खाते हैं, मेरे हस्बैंड और बच्चे, और ना जो है वो दाल के पराठे खाते हैं। तो मैंने कहा लेकिन फिर भी जो है वो मैं इनको ज़रा वेरिएशन के साथ बना के दे दूँगी। और अगर इन्होंने नहीं खाया तो मैंने चीनी वाला मीठा पराठा बना दूँगी। अच्छा, यहाँ आप डायरेक्ट जो है आप मुझे बैठे हुए देख रहे हैं, आराम से मैं तस्बीह पढ़ रही हूँ। तो मैं काम से फ़ारिग हो गई थी और चेंज वगैरह मैंने कर लिया था। फिर मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और अब मैं आराम से बैठ के बच्चों का वेट कर रही थी। तो इसलिए मैंने बीच में जो है दोबारा कुछ भी नहीं शूट किया, क्योंकि जब कुछ भी आप शूट कर रहे होते हैं और वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो उस वक्त होता ये है कि काम थोड़ा सा और डिले हो जाता है। समझ ले 20 मिनट का काम जो है ना, वो मज़ीद 10-15 मिनट और आप रख लें उस काम को, वो डिले होता। मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं था, क्योंकि आज मैं ऑलरेडी लेट हो गई थी और बच्चों के आने से पहले मैं जिस तरह भी सुकून से बैठी हूँ, मेरी कोशिश होती है कि बिल्कुल मैं सारी चीज़ों से फ़ारिग हो जाऊँ और कुछ हलचल ना रहे घर में। और क्योंकि वो घर आते हैं, उसके बाद उन्हें टाइम देना, उनको खाना वाना देना, ये सब चल रहा होता है। और यहाँ पर जो है अभी बेटी मेरी आके बैठी हुई है, वो अपनी दास्तान सुना रही है, क्योंकि आने के बाद वो उसे मैं चाहे जितना बोल लूँ जल्दी जल्दी काम करो, वो पहले अपनी कहानी सुना रही होती है। अच्छा, बच्चे अभी नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे, शावर लेंगे यहाँ पर, जब तक पराठे बन जाएंगे। और किचन से एक राउंड लगा के जा चुके हैं कि आज क्या बन रहा है। उन्हें सबसे पहले यही फ़िक्र होती है कि आज लंच में क्या है, लेकिन जो है वो अभी देखा है तो कह रहे हैं ये तो हम नहीं खाते, ये कैसा लगेगा ये। लेकिन आप यकीन करें, जब मैंने आज बना के दिया बच्चों को तो उन्होंने बहुत शौक़ से खाया। ये मैं इसमें मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने इसके अंदर वैसे जो मिक्सचर बनाया है, इसमें मैंने प्याज चॉप करके डाली है, हरी मिर्चें डाली हैं, हरा धनिया और रेड चिली फ्लेक्स, कुटा हुआ धनिया, ज़ीरा पाउडर और चिकन पाउडर, वो मैंने इसके अंदर ऐड किया। बस ये चीज़ें डाल के मैंने इसको बना लिया डबल लेयर के अंदर पराठा, 2 रोटियां बना के। और बस यहाँ पर मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। तो बहुत अच्छा लगा बच्चों को। और शाम के टाइम जो है, ये तो चले मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन यह है कि मैंने हस्बैंड को भी बना के दिया था, तो मैंने कहा खा के देखें, चेक करें कैसा लग रहा है। तो उन्होंने खाया तो क्या अच्छा लग रहा था उनको। मैंने चाय के साथ दिया था, कहने लगे कि उन्हें पसंद आया और मोज़रेला चीज़ के साथ बहुत अच्छा लगा। तो बस अब ये फ़रमाइश की बच्चों ने कि आप जो है मामा लंच में भी दीजिएगा। तो मुझे हैरत हो रही थी कि इतने शौक़ से खा लिया। खैर, इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी हुई। और चिकन का मैं इन चिकन का चीज़ के साथ पराठा बनाती हूँ, पिज़्ज़ा पराठा बनाती हूँ, वो भी बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। आप लोगों को बताऊँगी मैं किसी दिन इंशाल्लाह, लंच बॉक्स के लिए बना के इनको दूँगी, तो आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी।
और यहाँ पर जो है वो दूसरी अच्छी बात ये हुई कि मैंने आप लोगों को अभी पिछले ब्लॉग्स में बताया था कि मेरी मशीन ख़राब हो गई है, सिलाई मशीन, तो ये मुझे ठीक करवानी पड़ेगी। और मुझे थोड़ा सा डर ये हो रहा था कि जब एक दफ़ा चीज़ ख़राब होकर सही होने के लिए जाती है तो वो बार बार ख़राब होती रहती है। और ये माशाल्लाह से मेरी इतने टाइम से इतनी अच्छी चल रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ऐसा नहीं है कि मैंने यूज़ नहीं करी, काफ़ी यूज़ करी है मैंने ये। लेकिन ये है कि अब मुझे ये था कि अच्छा, मुझे डाउट हो रहा था कि नहीं इसकी मोटर में ही कोई प्रॉब्लम है, तो ख़ैर लेकिन जो है ये ठीक हो गई। हस्बैंड ने चेक करा इसको, तो उन्होंने जो है वो, मैं स्विच गलत लगा रही थी, यहाँ पर 110 220 का ज़रा चक्कर है, तो जब उन्होंने स्विच लगा के चेक किया तो फिर ये चलने लगी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बचत हो गई और अब मेरा काम स्टार्ट हो गया। अब देखें कि सिलाई का मैं क्या क्या काम करती हूँ। काम काफ़ी सारे हैं सिलाई के पड़े हुए। कुछ सूट्स हैं पाकिस्तान के रखे हुए, वो हो सकता है कि मैं स्टिच करूं, और कुछ एक आक मेरे पास बेडशीट है जिसको मुझे स्टिच करना था, उसके पिलो कवर्स वगैरह, तो वो मैं करूं। अब जैसे जैसे टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि कर लूँ। और अभी तो मैं ये अपनी बेटी का स्टिच कर रही थी। ये इसका गॉन कह लें, पूरा जो नमाज के लिए होता है, ये उम्रे पर परचेज़ किया था, उम्रे पर जाने से पहले। तो ये इसके साथ स्कार्फ़ अटैच होता है, ये ज़िप वाला होता है, ऊपर से डायरेक्ट पहनो, ऊपर से पूरा ही कवर हो जाता है। तो उसको उम्रे पे बड़ी आसानी रही थी, अलग से स्कार्फ़ पहनने की ज़रूरत नहीं थी। और माशाल्लाह बड़ी हो गई तो वो जीन्स वगैरह में जो है वो मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा होता, या टाइट शर्ट्स ये प्रॉपर ये पूरा पहनी हुई होती तो अच्छा लगता है पहन के, तो इसलिए मैंने उसका ये परचेज़ किया था। तो ये वहाँ पर हो क्या रहा था कि ये इसकी स्टिचिंग इतनी अच्छी नहीं थी इसके स्कार्फ़ की, तो इसको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी उम्रे पर भी ना, पिन्स लगाने के बाद भी ये बार बार पीछे की तरफ जा रहा था और टाइट हो रहा था पीछे से। तो इसलिए जो है ना, मैं ये लेस भी मेरे पास वाइट रखी हुई थी, तो ये भी मैंने निकाली और मैंने क्या किया कि इसका पूरा स्कार्फ़ रिमूव करके इसकी स्टिचिंग पूरी खोल के और फिर मैंने इसको आयरन करके, अब मैं बैलेंस करके पूरा प्रॉपर तरीके से लगा रही हूँ और फिर मैं इसको पहना कर देखूँगी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अब बिल्कुल ये इसके ठीक होगा पहनने के बाद, क्योंकि इसका साइज़ जो है स्कार्फ़ का इतना ही होता है जितना आपके पूरा हेड कवर हो, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाते हैं इसको। और इसको पीछे बैक वाली नेक का जो गला होता है ना, उसके साथ इसे अटैच कर दिया जाता है। लेकिन इन्होंने एक साइड लंबा रखा हुआ था, एक साइड छोटा रखा हुआ था, तो इस तरीके से था। लेकिन मैंने इसको बिल्कुल बैलेंस कर दिया और फिर मैं जितना इसके फेस का साइज़ होगा ना उसके हिसाब से वहाँ बटन लगा दूँगी। स्कार्फ़ जैसे पहनते हैं हम, तो वो वहाँ पे बटन लगा के बंद कर लेगी फेस के नेक के पास से। तो अभी मैं इसका वही स्टिच कर रही हूँ और वो मुझसे रोज़ बोल रही थी कि मामा कब मशीन ठीक होगी, कब आप ठीक करेंगी, और मैं इसको पहन के नमाज़ पढ़ूँगी। और मैंने कहा चलो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसको सही कर दूँ। उसको मैंने नहीं बताया था कि मशीन ठीक हो गई, क्योंकि मेरे पास टाइम का ज़रा इशू होता है कि भाई अभी मेरे पास टाइम मिले तो मैं करूँगी, वो फिर मेरे पीछे लग जाती है। अभी वो सो रही है और उठेगी तो बड़ी खुश होगी, मैं इसको आयरन वगैरह भी अच्छी तरह कर दूँगी। तो अभी मैं लेस तो लगा चुकी हूँ फ्रंट वाली साइड पर। अब मैं इसका जो पीछे वाला नेक का हिस्सा है ना, वो ज्वाइन करूँगी। तो बस यहाँ पर आप देखें ये जो भी साथ साथ आके बैठे हुए हैं और ये बार बार जो है ना मशीन चल रही होती है उस पर हाथ मारता है। मुझे डर ये होता है कि हाथ ना आ जाए, और मैं ये हटता भी नहीं है, फिर आयरन करूँ कपड़े तब भी, और ख़ास तौर से ये मशीन चलती है तो अच्छा कभी कभी समटाइम्स बीच में हाथ ला के भी रख देता है ये, और मैं फिर इसे हटाती हूँ। और कितनी बार मैं इसको हटा के बाहर छोड़ के आई। तो खैर अभी यहाँ पर बस इसकी सिलाई कंप्लीट होने वाली है, और इसके बाद जो है वो मैं इसको पहना कर देखूँगी और फिर आप लोगों को दिखाऊँगी भी कि कैसा लगा था। और ये बटन आप देखें मेरी मशीन में, ये जब मैं इसको प्रेस कर रही हूँ ना तो इससे सिलाई पीछे जा रही है। जो हम जब सिलाई स्टार्ट करते हैं या जब हमें कहीं पे पक्का करना होता है ना सिलाई को आगे पीछे करके, तो फिर ये बटन प्रेस करेंगे तो सिलाई पीछे होगी, फिर मैं मोटर से प्रेस करूँगी तो आगे होगी। तो इस तरीके से हमें बार बार जो है ना वो वहाँ पे जो स्टैंड होता है सुई के पास, उसको उठाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे प्रेस किया आगे पीछे हो जाती है। तो बड़ी अच्छी ये जो है ना वो मेरी मशीन है माशाल्लाह से, और अल्लाह करे सही चलती रहे, ख़राब ना हो कभी। और यहाँ पर जो है ना वो बस अभी सिलाई कंप्लीट हो गई है, अब इसका मैं फ़ाइनल जो है इसको पक्का कर रही हूँ। और जी मेरी भी जो है वो शर्ट अभी मैंने आपको दिखाई है, उसमें भी वो भी जो है वो मुझे उसके गले की पूरी लेस खोलनी है, क्योंकि वो मेरे बहुत ज़्यादा चुभ रही है।
तो ये देखें, अच्छा लेस लग के बहुत बहुत प्यारा लग रहा था, बिल्कुल एक लग रहा था कि यूनिक सा स्टाइल। तो मैंने कहा इनको वैसे लगा के भी सेल करना चाहिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन यह है कि वो फिर जितनी चीज़ें और वो डालो तो उसके हिसाब से चार्जेस वगैरह होते हैं। लेकिन मैंने लेस लगा हुआ देखा हुआ भी नहीं वहाँ पर, मार्केट में इसी तरह सिंपल होते हैं, प्लेन। तो ये यहाँ पर रेडी हो गया है और ज़िप भी इसकी बिल्कुल सेट है और लेंथ भी अब इसको जो है ना वो सही होगी। बस इसको मैं आयरन करके अब उसके कमरे में रख दूँगी और जब वो उठेगी तो फिर चेक करेगी पहन कर कि कैसा लग रहा है। और यहाँ पर मैं अब अपने ये जो मैंने आपको बताया कि लेस खोलनी है, खोल रही हूँ और ये इतनी बारीक सिलाई हुई हुई थी। अच्छा मेरी भी मशीन में जो है ना 1 2 3 4 ऑप्शंस हैं। 1 पर बहुत बारीक होती है, 2 पर थोड़ी बेहतर होती है, तो मैं 2 और 3 के दरमियान ही रखती हूँ सिलाई को। 4 पर काफ़ी बड़े धागे होते हैं, मतलब आराम से अगर आप लेकिन खोलना चाहें ना तो आसानी रहती है। बारीक जो है ना वो अगर आपकी सिलाई ख़राब हो जाए तो बड़ा मुश्किल होता है उसको खोलना। तो ये अभी मैं वही कर रही थी और इतनी मुश्किल से ये खुली है, बहुत बारीक वाली टेलर ने सिलाई करी हुई है शर्ट में। और अभी मैं इसको खोल रही हूँ। तो मैंने पहले सोचा था कि मैं इसको नहीं लगाऊंगी, अब ऊपर भी नहीं लगाऊंगी, छोड़ दूंगी ऐसे ही। मैंने कौन सा इसको वो करना है, कोई ऐसा सूट है, मैं घर में ही पहनने इस तरह के कपड़े। तो फिर उसके बाद ना जब इतना टुकड़ा बच गया तो मैंने कहा चलो लगा के देख लेती हूँ। अच्छी भी लग रही थी लगने के बाद, क्योंकि वो खालीपन सा लग रहा था, क्योंकि आप ऑल ओवर शर्ट में देखें लेस लगी हुई है। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं लगा लेती हूँ, इफ़ इन केस अगर मुझे अच्छी नहीं लगी तो फिर मैं निकाल लूँगी। ये देखें रिमूव होने के बाद भी बुरी नहीं लग रही थी, अच्छी लग रही थी। और इसके जो ये सर्कल बना हुआ है इसकी भी दोनों साइड पे, जैसे वो हम जो लटकाने वाली टसल वाली बेल होती है वो लगवाते हैं, तो वो उस तरह की तो खैर मेरे पास नहीं थी यहाँ पर। फिर मैंने कहा चलो मैं इस इतनी लेस को ज़ाया भी क्यों करूं, ऊपर से लगा लेती हूँ, ऊपर से तो नहीं चुभेगी ये मुझे। और अगर अच्छी नहीं लगी तो मैं इसे निकाल लूँगी। अभी लगाने के बाद तो ठीक लग रही है, पहनने के बाद कुछ अजीब सा लगा या कुछ लगी तो मैं इसे फिर से रिमूव कर लूँगी या फिर लगा छोड़ दूँगी। तो वही बात है कि घर में पहननी है, कहीं ऐसा कोई मसला नहीं है कि मुझे बुरा लगे। तो जी बस यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ये आज स्टिचिंग के काम हो गए और बड़ी ख़ुशी होती है मुझे तो स्टिचिंग करके, बड़ा मज़ा आता है। और आज जो है ना वो बस कुछ अच्छा अच्छा सा लग रहा होता है। यहाँ पर ये काम हो गया और इंशाल्लाह फिर मैं बाकी क्या स्टिचिंग वगैरह करती हूँ ना आप लोगों के साथ आगे के व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है किसी पॉइंट पर तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक नए ब्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।